मंत्री संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दिया। बता दें कि बिसलपुर क्षेत्र में परसिया गांव में एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे समाज के बेटे आज भी शौचालय साफ कर रहे हैं, इसलिए समाज को अब जागरूक होकर आगे बढ़ना होगा। मंत्री ने दावा किया कि संस्कृत का आगमन भारत में निषादों के माध्यम से हुआ था। यह समाज सजग है, इसलिए सत्ता में उसकी हिस्सेदारी है। अब निषाद समाज को भी जागरूक होना होगा। निषाद ने लोगों से अपने घरों में निषाद पार्टी का झंडा लगाने की अपील की है और आप लोगों को मायावती से सीखने की जरूरत है। उनकी लखनऊ में रैली देखकर बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट गए हैं। और पीलीभीत में संजय निषाद का बड़ा बयान देखने को मिला है, जहां उन्होंने निषाद लोगों से अपने घरों में निषाद पार्टी का झंडा लगाने को कहा है और जागरूक होने को कहा है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बसपा ने बता दें कि शमशुद्दीन वाइन को निष्कासित किया है। गुटबाजी पैदा करने के कारण यह निष्कासन हुआ है। बीएसपी लखनऊ कानपुर मंडल के प्रभारी थे शमशुद्दीन और इसके साथ ही अनुशासनता के चलते थे खिलाफ और बसपा ने गुटबाजी और अनुशासनता के आरोप में शमशुद्दीन वाइन को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। बता दें कि शमशुद्दीन वाइन लखनऊ और कानपुर मंडल के प्रभारी थे। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी कर दिया है और जारी किए गए बयान में कहा गया कि वाइन पार्टी में गुटबाजी और इसके साथ ही बता दें कि उन्हें इस संबंध में चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कार्यशैली में सुधार नहीं किया। ऐसे में उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया है। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। माफिया अतीक के बेटे उमर को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उमर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जिला न्यायालय ने खारिज किया जमानत याचिका। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत से इनकार किया है। उमर पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की SC/ST एक्ट कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। लखनऊ जेल में बंद उमर पर बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड की साजिश रचने का गंभीर आरोप है। कोर्ट ने अपराध की प्रगति और गंभीरता के आधार बनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले अतीक के दूसरे बेटे अली को भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेशपाल की हत्या हुई थी। इसी खबर पे एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? उमर की याचिका को खारिज कर दिया गया है। देखिए वर्षा, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो मुख्तार अंसार के बेटे हैं उनकी जो आज याचिका थी उस पर सुनवाई होनी थी और उसके बाद जो जिला न्यायालय परिसर है उसने अपना जो फैसला है वो सुनिश्चित किया है कि जो आरोप है जो उमर के ऊपर लगाए गए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर है। तो उनकी जो जमानत याचिका है उसकी उस पर जो है कहीं ना कहीं कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है, जिसके बाद जो उनके वकील हैं उन्होंने तमाम दलीलें भी दी, लेकिन उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये फैसला
फैसला सुनिश्चित किया है कि कहीं ना कहीं जो उमर है वो इस पूरे जो प्रकरण है उसमें शामिल थे। हालांकि जो उमर के वकील हैं उन्होंने ये स्पष्ट जानकारी दी थी कि जब इस तरीके की घटनाक्रम हुआ था, यानी कि 24 फरवरी 2023 को जब उमेश पाल की मृत्यु हुई थी, जब उनकी गाड़ी पर बम बरसाए गए थे और तमाम जो घटनाएं हुई थी उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो साफ तौर पर ये उनके वकील ने कहा है कि तब वो उनकी जो कोर्ट में जो लखनऊ जो जेल है, कारावास है, वो वहां पर बंद थे। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से जो उनके वकील हैं उन्होंने ये जानकारी दी थी, लेकिन उस जानकारी को भी कोर्ट ने नकारा और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि ये ऐसे संगीन अपराध है कि उस पर जो जमानत है वो कहीं द्वारा नहीं दी गई। और अगर तरीके की बात की जाए तो कारी जो है वो हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके जो बेटे हैं, दोनों बेटे, उमर की बात की जाए चाहे जो उनकी माता जी हैं उनकी बात की जाए, तो तमाम जो उनकी पत्नी है उन्होंने साफ तौर पर, जो उमेश पाल की पत्नी है, उन्होंने आरोप लगाए थे कि इन सभी जो मुख्तार अंसारी का परिवार है उसने पूरे षड्यंत्र के तहत ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो कोर्ट है उसने इस बात को माना है और ये जो बड़ी घटना है उसको अंजाम देने की जो बात है वो कोर्ट ने कही है। तो कहीं ना कहीं जमानत पर अभी एक संशय बना हुआ है और अभी जमानत का जो प्रक्रिया है वो कोर्ट ने अभी फिलहाल खारिज कर दिया है जिला कोर्ट ने। ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बरेली इज्जतनगर मंडल के विनाल सिन्हा ने बताया है कि भारतीय रेल की ओर से भाई दूज के साथ साथ आगामी छठ पर्व के लिए भी व्यापक तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के निर्देशानुसार रेल प्रशासन ने राष्ट्रीय और क्षेत्र स्तर पर वॉर रूम्स तैयार किए हैं ताकि ट्रेनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके और यात्रियों को हर संभव सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि सभी वरिष्ठ अधिकारी वॉर रूम ड्यूटी पर तैनात हैं जो यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और समय पालन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को तुरंत मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इज्जतनगर मंडल की बात करें तो यहां से 7 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही यात्री ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जुड़े हैं ताकि त्योहारों के दौरान सफर करने वाले यात्रियों को आरामदायक यात्रा अनुभव मिल सके। विशेष ट्रेनों में लालकुआ से प्रयागराज, झांसी, हावड़ा, बांद्रा, बरेली और कुशीनगर जैसे प्रमुख टर्मिनल के ट्रेन शामिल है। छठ पर्व की तरफ ही है, जिसके लिए भी भारतीय रेल ने काफ़ी व्यवस्था की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री जी के निर्देश में पूरे रेल प्रशासन ने राष्ट्रीय स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पे वॉर रूम बनाने से लेकर यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के लिए सभी अधिकारियों की भी वॉर रूम में ड्यूटी लगाई है, जो कि समय समय पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करके ट्रेन की मॉनिटरिंग के साथ साथ यात्रियों की सुख सुविधाओं का भी ध्यान रख रहे हैं। उनकी ज़रूरत पड़ने पर उनको समय से ज़रूरत मिल सके, इसका भी ध्यान रख रहे हैं। जहाँ तक इज्जतनगर मंडल की बात है तो हम 7 विशेष ट्रेन संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा हमने करीब 98 जो हमारी पैसेंजर ट्रेन हैं इसमें हमने कोचेस बढ़ाए हैं कि सफ़र करने वाले यात्रियों को आरामदायक सफ़र मिल सके। और नियमित ट्रेन तो हैं ही, जिसकी जानकारी आप लोगों को है ही। और विशेष तौर पर आज और कल जो हम विशेष ट्रेन संचालित कर रहे हैं उसमें हम लालकुआं से प्रयागराज के लिए, झांसी के लिए, हावड़ा के लिए, बांद्रा के लिए, ये और आपका बरेली और काशीपुर, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्मिनल्स हैं, उनके लिए हम विशेष ट्रेन का संचालन कर रहे हैं। आम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आम जनता के लिए एक ही है कि आपका सफ़र सुखमय हो। और एक अपील भी करूंगी कि रेल परिसर को और रेल कोच को स्वच्छ रखने में रेल प्रशासन की मदद करिए कि हम आपको और भी अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।